नमस्कार, वेलकम टू एग्जामसार। मैं हूं रंजीत सिंह और इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे ताकि उससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद को या का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है यानी कभी लागू नहीं हुआ है। तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 352, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 360, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 356, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 324। तो कौन सा वाला अब तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो ये 360 अब तक कभी लागू नहीं हुआ है। और 360 क्या है? तो ये वित्तीय आपातकाल के बारे में है और वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में कभी लागू हुआ नहीं यानी नहीं लगा है। तो 360 तो लागू हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। 352 में क्या है? तो 352 में क्या है? तो 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल और ये अब तक 3 बार लग चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है और ये 352 में है। 360 अभी तक लगा नहीं, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। 356 जो है वो ये अक्सर सुर्खियों में और कंट्रोवर्सी में रहता है क्योंकि इसका कई बार दुरुपयोग भी किया जाता है और इसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन कहते हैं और ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। तो ये 356 में है। और 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है जी, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो 360 है, अनुच्छेद 360, क्योंकि ये कभी भारत में लागू नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 है भाग 2 में नागरिकता है, ऑप्शन 2 है भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और ऑप्शन नंबर 3 है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और ऑप्शन 4 है कि भाग 5 में मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो भाग 2 में नागरिकता है, ये एकदम सही है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो भाग 2 में नागरिकता है। ऑप्शन 2 है कि भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, ये भी सही है। ठीक है जी, 12 से लेकर 35 तक जो है वो मौलिक अधिकारों में यानी भाग 3 में है, ये भी सही है। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भी सही है। आर्टिकल कितने से कितने तक? तो ये 36 से लेकर 51 तक जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि भाग 4 में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। आपको बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भाग 5 में मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसमें क्या है? तो इसमें संघ है, संघ यानी कि इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा आदि के बारे में है। और मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 क या ए में है। ठीक है, तो भाग 5 जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है, संघ है, यानी ये करेक्टली मैच नहीं है और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा भाग 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन 1 है 44वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 2 है 42वां संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन 3 है 43वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 4 है 41वां संविधान संशोधन द्वारा। आपको ये बताना है कि कौन से में आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और इसकी जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया वो था सशस्त्र विद्रोह। तो ये किया गया था जो 44वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा, क्योंकि 1975 से लेके 1977 के बीच में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे इमरजेंसी की घोषणा की थी और उस समय को जो है वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा माना जाता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, मीडिया को, प्रेस को आज़ादी नहीं रही लोगों के साथ और उनको जेल में भी डाला गया। तो वो जो समय है वो बहुत ही बुरा माना जाता है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में। और उसके बाद क्या हुआ कि जब नई सरकार आई तो उसने आंतरिक अशांति शब्द को हटा के उसकी जगह पे जो है वो सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल कर लिया। ठीक है जी, और ये कौन से एक से किया गया था? तो ये 44 में संविधान संशोधन द्वारा 1978 में ऐसा किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु इसे घटाकर किस वर्ष 18 वर्ष कर दिया गया? तो ऑप्शन 1 है 1961 में, ऑप्शन 2 है 1989 में, ऑप्शन 3 है 1980 में, ऑप्शन 4 है 1991 में।
तो वयस्क मताधिकार के लिए 21 से घटा के ये उम्र को कर दिया गया था 18 और ये करा गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, और उम्र घटा के 21 से कर दी गई 18 और ये वर्ष था 1989। ठीक है जी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। ये संविधान संशोधन 1988 में हुआ था और 9वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था कब, तो ये हुआ था 1989 में। तो उस समय पे ही इसको पहली बार 18 वर्ष के लोगों ने इसमें मतदान किया था। ठीक है जी, तो इसका ईयर जो है वो 1989 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? तो ऑप्शन 1 है राज्य, ऑप्शन 2 है संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन 3 है राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र, और ऑप्शन 4 है नागरिकता। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है। तो राज्य भी प्रावधान है, संघ राज्य क्षेत्र भी इसका प्रावधान है, और राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र भी जो है वो इनका प्रावधान अनुसूची पहली में है। लेकिन नागरिकता जो है वो इसमें इसका प्रावधान नहीं है। तो नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में है, जिसे आप पिछले प्रश्न में भी आपने देखा था, जो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इसका प्रावधान है भाग 2 में। तो इसका करेक्ट उत्तर कौन सा होगा, कौन सा प्रावधान नहीं है? तो इसमें नागरिकता नहीं है। करेक्ट उत्तर इसका जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? और राज्य यानी केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 है 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन 2 है 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन 3 है पहली अनुसूची में, ऑप्शन 4 है 11वीं अनुसूची में। तो शक्तियों का बंटवारा यानी शक्तियों का विभाजन जो है वो कौन से में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। और 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं। एक तो यूनियन लिस्ट है, जैसे संघ सूची कहते हैं, दूसरी राज्य सूची है, जैसे स्टेट लिस्ट कहते हैं, और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो यूनियन लिस्ट पे कानून जो है वो संघ या केंद्र सरकार बनाती है, स्टेट लिस्ट पे राज्य सूची पे राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पे जो है वो राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो संघ सूची के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे संघ सूची में रक्षा में तीनों, जिसमें इंडियन आर्मी और नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इनसे संबंधित अगर पॉलिसी या कोई कानून बनाना है तो ये अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को यानी यूनियन को है। हथियारों का कोई मामला हो, बीमा, डाक, बैंक, जनगणना, ये सब जो है वो संघ सूची के विषय हैं। और राज्य सूची में क्या आता है? तो लोक व्यवस्था, ठीक है, यानी पब्लिक ऑर्डर, लोक स्वास्थ्य, मत्स्य की टोल टैक्स, ये सब जो हैं वो राज्य सूची में आते हैं। कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है? तो शिक्षा इसी में आता है। विवाह के मामले भी जो हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। विवाह विच्छेद, वन भी समवर्ती सूची में आता है। और वन्य जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण भी समवर्ती सूची में आता है। ठीक है जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 7वीं अनुसूची है। इसमें पावर्स जो हैं वो केंद्र और राज्य के बीच जो है वो बांटी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन 1 है हिंदी, ऑप्शन 2 है संस्कृत, ऑप्शन 3 है संथाली, ऑप्शन 4 है अंग्रेजी। तो भारतीय संविधान की 8वीं शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। तो हिंदी है, संस्कृत भी है, संथाली भी है, लेकिन अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है जी, जिन्हें शेड्यूल लैंग्वेज या इनको कहते हैं शेड्यूल लैंग्वेज। तो इसमें 22 भाषाएं हैं और इनमें से ऊपर की जो 3 है हिंदी, संस्कृत और संथाली इसमें हैं, लेकिन अंग्रेजी जो है वो शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक अधिकारों को या मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के लिए प्राधिकृत है? तो ऑप्शन 1 सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन 2 राज्यसभा, ऑप्शन 3 लोकसभा, ऑप्शन 4 संसद। तो नागरिकों के अधिकारों को या फिर यहाँ फंडामेंटल राइट्स मान सकते हैं, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के कौन प्राधिकृत है? तो ये प्राधिकृत है संसद
ये अधिकार जो है वो संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आर्टिकल 32 के तहत संरक्षण मौलिक अधिकारों को प्रदान करता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन इनमें कोई प्रावधान करना है, यानी उनमें कोई बदलाव करना है, संशोधन करना है, तो ये जो अथॉरिटी है, ये जो जुरिस्डिक्शन में किसके में आता है, तो ये संसद के में आता है। ठीक है जी। नागरिक अधिकारों को संशोधित करने के लिए प्राधिकृत कौन है, तो ये संसद है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो ऑप्शन 1 है 93वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 2 है 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 3 है 91वां संविधान संशोधन और ऑप्शन 4 है 92वां संविधान संशोधन। तो 6 से 14 आयु के जो बच्चे होते हैं उनके मौलिक अधिकार बना दिया गया शिक्षा को। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 86वां संविधान संशोधन था जो 2002 में हुआ। ठीक है जी। यानी आर्टिकल 21A एक जोड़ा गया था जो 6 से 14 आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार शामिल कर लिया गया। यानी उनको ये उनका ये फंडामेंटल राइट है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसी के तहत एक एक प्रावधान और जोड़ा गया था 51A में। वो था कि हर माँ बाप की, अभिभावक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान कराएं। ये उनका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है जी। तो 2 चीज़ हैं, एक तो 21A के तहत इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया और दूसरी बात यह है कि 51A के तहत इसको जो है वो मौलिक कर्तव्य भी रहेगा उसके माँ बाप का या उसके अभिभावकों का। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है, शिक्षा के अधिकार को। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये में से है, ज इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑप्शन 2 है संसदीय शासन प्रणाली जो ब्रिटेन से ली गई है, ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है और ऑप्शन 4 है संघात्मक स्वरूप जो है वो मैक्सिको से लिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो समवर्ती सूची ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये एकदम करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली जो हमारी ब्रिटेन पे आधारित है ये भी सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था हमने लिए अमेरिका से, ये भी करेक्ट है। संघात्मक स्वरूप जो है वो मैक्सिको का नहीं है जी, ये कनाडा का है। ठीक है जी। यानी भारत का जो फेडरलिज्म है या संघीय मॉडल है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और कनाडा का मॉडल कैसा है? तो इसमें संघ अधिक मजबूत होता है राज्यों से। तो संघात्मक स्वरूप मैक्सिको का नहीं है इंडिया में, ये कनाडा का है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि संघात्मक स्वरूप कहाँ से लिया है हमने? कनाडा से लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।